आज अपन एक काम करते हैं, अगले 2 घंटे है ना, ये बर्थडे को देते हैं, आज के एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मैं ना लगातार आपके सामने बोलता ही रहता हूँ, ये डब्बी डाल लेता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। तो अब मेरी इच्छा है कि अब ये जो सारा संचालन है ना, ये आप ही करें, ठीक है? हाँ, की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और इनको जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सर के जीवन में ये दिन आया है, सर नई ऊंचाइयों को प्रदान करें अपने जीवन में और ऐसे ही हंसते खेलते इस नई पौध को तैयार करते रहिए। ऐसी हम मनोकामनाएं और शुभकामनाएं सर को देते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता है, ना देने वालों को कुछ पता होता है कि उसने क्या क्या दिया है और ना लेने वाले को कुछ पता होता है कि उसने क्या क्या लिया है। ऐसे ही कुछ रिश्ते गुरु और शिष्य के बनते हैं, जिसमें गुरु अपनी ज्ञान की अनंत खताएं अपने शिष्यों को देते हैं और शिष्य उन पौधों को वृक्ष के रूप में फलीभूत करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते रहते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ आदर होता है, सत्कार होता है, श्रद्धा होती है और अनंत प्रेम होता है। वो रिश्ते निशब्द होते हुए भी अपनी सारी खताएं पेश कर जाते हैं। ऐसे ही रिश्ते का नाम होता है गुरु और शिष्य। आप सबकी ओर से मैं पुनः गुरुदेव को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही मनोकामना करता हूं कि आप ऐसी पौध लगातार तैयार करते रहे जो आपके विचारों को, सामाजिक विचारों को, राजनीतिक विचारों को और नैतिक विचारों को पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में फैलाते रहे और आगे आने वाले समय में एक क्रांति के रूप में इसको पेश करते रहे। ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षाएं करता हूँ, ऐसी आप सबसे मैं इच्छाएं रखता हूँ। हेलो, देखिए मेरी एक जो कमी है कि मुझे ना गाना नहीं आता, और ये कमी आज आप पूर्ति करेंगे, ठीक है? तो आज आपके शब्द हैं वो सुरों में निकलने चाहिए, है ना? मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप में किसी में भी ऐसी प्रतिभा है और ऐसी डांस चलिए, तो आप है ना वो अपने जरूर सुनाए ना, अपने कंठ जितने भी मधुर कंठ है आप यहाँ आए और प्रस्तुतियां दें अपनी। Singer, Raji Rawal, D&D Brothers Soul Backtrack, baby. ए मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे, बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी ला। ए मारो तेजल सुपर डुपर, ए मारो तेजल सुपर डुपर, बैठो लीलन घोड़ी ऊपर।
बाजे गुगरिया बेलिया का पगलिया में ए लेते जल को नाम तरसा दीजे खेता में रे राजी इंद्र देवता हो गयो ओ राजी इंद्र देवता हो गयो काली बादलियां बरसा गयो बीरा भर गया समुद्र तलाव रे ए गाना अलगो जापे गावे बेटी ढोले के बजावे ये बजनेरी बजना माय रे ओ रावण गावे बजना में तेजा जी जाग जो ओ सरने आया ने सबने शोरा राख जो ओ म्यूजिक डीएनडी को बाजे ओ म्यूजिक डीएनडी को बाजे ये ना गोरी जाट नाचे तेजल थारा मेला माय रे ओ माने सोरा सोरा राकुर माने चरना महीने राको मारा ताहड़ जी का लाल वो ए मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे ए बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी ला ए मारो तेजल सुपर डुपर ए मारो तेजल सुपर डुपर बैठो लीलन घोड़ी ऊपर जजरियो ना गोरी सरदार रे ए मारी नस नस महीने बसरियो मारी रग रग महीने बसरियो मारो खरनाला सरकार रे अरे सुनो चौधरिया, आज तो धोली धोती और अंगर की मैं घणे ही फूटरा लाग रिया जागे घणे रो फूट रो जागे घणे रो फूट रो जागे घणे रो फूट रो अरे आडो डोडो चाले चौधरी
सुमन चिंटू आवे दौड़ी तो लखन चौधरी किशोर सुमन चिंटू आवे दौड़ी तो चिंटू आवे दौड़ी तो आ दुर्गा जस राज गावे सुनो चौधरिया बात को सुनो चौधरिया बात को।
आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। गड्ढे खरनाले से
सी मन की खेती बात मारे दो मीना को गात कड़वा मोरिया गुनावे काई बने भी छुटावे लो कड़वा मोरिया गुनावे काई बने भी छुटावे लो मारे तेजा मान जा तू सासरा सु खाली हाथा आवे लो माफी भाभी नीनी मांग मत नारी श्यामल तो भाग ए माफी भाभी नीनी मांग मत नारी श्यामल तो भाग थारी मावड़नी रोवे रे पोल सुनी करे जावे लो थारी मावड़नी रोवे रे पोल सुनी करे जावे लो अरे तेजा मान जा तू सासरा सु खाली हाथा आवे लो ओ बिल्ली के लोले की काट सूखा सरवरिया का घाट बिल्ली के लोले की काट सूखा सरवरिया का घाट थारी लीलड़ी ऊपर रोवे काई बने भी झूठावे लो थारी लीलड़ झुर रोवे काई बने भी छुटावे लो अरे तेजा मान जा तू सासरा सु खाली हाथा आवे लो ए मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे ए बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी लाज ए मारो तेजल सुपर डुपर ए मारो तेजल सुपर डुपर बैठो लीलन घोड़ी ऊपर जसरियो नागोरी सरदार रे ए मारी नस नस महीने बसरियो मारी रग रग महीने बसरियो मारो खरनाल्या सरकार रे ए मारा तेजल का बल्ला कि ये जो मोबाइल वाले गाने हैं ना, ये तो चलते ही रहते हैं ना, अपन को कभी भी सुन लेते हैं। मैं ये चाह रहा था कि आप में से ऐसी कोई प्रतिभा है ना, वो आए मंच के ऊपर। दूसरा ये कि सारे आएंगे, लेडीज बॉयज सब आएंगे। दूसरा ये कि अपना प्रोग्राम है ना, इसको वो करते शालीन करते हैं थोड़ा सा। आ जाओ, और आप में से आ जाओ जी, यहाँ से शुरू करते हैं, ये सुनाते हैं। आ जाओ, क्या सुनाओगे आप? क्या सुनाओगे? ठीक है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस अगर ना करो तो ये बढ़ती कहाँ है। आज सर ने अपने जीवन का 1 वर्ष और पूर्ण कर लिया है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, महसूस अगर ना करो तो ये बढ़ती कहाँ है। और कुछ और लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम सब यहाँ अधिकतर जो हैं किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे बेटियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं। उनका दुख दर्द हम सब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनके दर्द को हम महसूस करते हैं कि वो किन किन कठिनाइयों का सामना करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने जीवन का संघर्ष तय करते हैं। तो किसानों के ऊपर मैं एक कविता गा रहा हूँ, आप सब उसको महसूस करना, उसको समझने की कोशिश करना। जिनके दम से खुशहाली, जिनके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर, बहुत बुरी हालत है ईश्वर, धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज क्यों नहीं उसकी कठिनाई का हल क्यों निकलता है। आप थोड़ा सा हल क्यों नहीं निकलता है, भूल गया। और है जिनसे, और है जिनसे, और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद बहुत बहुत। एक दो लाइनें और मैं गुनगुनाना चाहूंगा जिंदगी के ऊपर। इरशाद, जिंदगी के ऊपर एक दो लाइनें और गुनगुनाना चाहूंगा, आप सब थोड़ा ध्यान से सुने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले युडले यो, युडले युडले यो, युडले युडले यो, युडले युडले यो। दो लाइनें और गुनगुनाता हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं तो फर्स्ट टाइम हुई हूँ, हेजिटेशन हो रही है मुझे। ये खुल ही नहीं रहा, मैं दूसरा ही गा दे। एक सॉन्ग गा रही, दो तीन लाइनें आती है सर उसकी मेरे को ना।
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन ख्वाब मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आगे वाला याद नहीं सर। एक सर के लिए, एक है ना सर को बहुत पसंद है एक कविता, सर आपको याद है आपने गंगानगर में गाई थी, वो विष्णु सक्सेना की है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, अब ये पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थैंक यू। देखिए, मंच सजा हुआ है, ऐसा मंच फिर आपको नहीं मिलेगा और कहीं। आप में से जो भी कुछ गाना चाहे, कोई कविता, आपका कोई संस्मरण, कुछ भी, आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए, एक बार अगर आप मंच पे आ गए ना, तो आपकी सारी झिझक दूर हो जाएगी। और अंततः मैं जिस मुद्दे को आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक शिक्षक के रूप में पहचान तभी बना पाएंगे जब आप कहाँ आएंगे, मंच पे आएंगे। वरना होगा क्या, आप गुड, आप ताजिंदगी है ना कुंठित भी रहेंगे कि मैं उस मंच पे गया क्यों नहीं। ये छोटे छोटे प्रयास हैं। ऐसे प्रयासों की मैंने जो पहली शुरुआत की थी वो हमारी ट्रेनिंग थी एक छोटी सी शिक्षकों की। सबने कहा कोई नहीं बोलेगा, तो मैंने कुछ छोटे छोटे संस्मरण सुनाए। देखिए, सब सुनने के लिए तैयार है बशर्ते कि आप में सुनाने का मादा हो। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने रास्ते में कोई एक एक्सीडेंट देखा था छोटा सा, एक कोई छोटा सा जीव था गिलहरी। उस गिलहरी का वो बच्चा था, उसकी सॉरी नेवले के बच्चे की डेथ हो गई थी। वो डेथ क्या होगी, उसको एक था वो वाहन वाला ना वो कुचल के चला गया। अब कुचल के चला गया तो उसकी माँ है ना वो क्या कर रही है, सड़क के बीच में पड़ा है वो, और बार बार है ना उस अपने बच्चे के, छोटे से बच्चे के जिसको कोई साधन कुचल के चला गया, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो मैं ना खड़ा हो गया, मैंने देखता हूँ ये कितनी देर ये काम करती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर वो पहले उसने चक्कर लगाए, फिर उसके ऊपर आके बैठ गई, और फिर एक और साधन आया और उसको भी कुचल कर चला गया। तो देखिए, उसने ना अपने उस बच्चे के लिए ना जान दे दी। तो ऐसे करके मैंने पहली बार उस घटना को वर्णन करना शुरू किया। फिर ऐसे करते करते जीवन में घटनाएं जुड़ती गई और मैं बोलना सीखता गया। तो ये छोटे छोटे घटनाएं ऐसे आपको बोलना है, छोटे छोटे संस्मरण सुनाने होते हैं। आप देखेंगे कि आप सब है ना बहुत अच्छे वक्ता है, सारे आप सबके पास विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके पास। ठीक है, ज़रूरत है कि एक बार आप जब यहाँ आ जाएंगे ना तो शुरुआत में थोड़े से पैर है ना ये कांपेंगे, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ज्योति शुरू में आई तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर थोड़ी देर बोल गई कुछ 2-4 शब्द, ऐसे आप आएंगे तो कुछ ना कुछ बोल के ज़रूर जाएंगे। तो आज ऐसा उपयुक्त अवसर है कि जब तक अब हमारे लिए कुछ पेट में डालने के लिए, खाने के लिए नहीं आता, तब तक हम बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं इस कलाम कोचिंग के प्रांगण में आदरणीय श्रद्धेय गुरु लक्ष्मी नारायण बेनीवाल जी के इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
भगवान से दुआ करता हूँ कि ये खिलखिलाता चेहरा और उनके चेहरे की ये मुस्कान सदा के लिए बनी रहे और हमें उनका मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहे। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ और कोई डांसर भी नहीं हूँ, लेकिन सर के इस शुभ अवसर पर मैं भी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ। वैसे काफ़ी देर से मैं देख रहा था और अच्छा भी लगा कि सर हमारे बीच में इसी तरह से अपना जो शालीन व्यवहार है वो दिखाते रहते हैं, क्लास में भी और अदरवाइज भी। इसलिए हम सभी के वो एक आइडियल मॉडल हैं और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी शिक्षक बनने के बाद सर के बताए हुए मार्ग पर इसी तरह चलेंगे और उनका जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसको हम आगे भी इसी तरह अनवरत रूप से जारी रखेंगे। मैं पहले तो 2 पंक्तियाँ कहूँगा, उसके बाद फिर मैं सर पे ही एक मेरा थोड़ा सा कुछ विचार थे वो प्रेषित कर दूंगा आप सभी के सामने। यूं ही डगमगा गए थे रास्ते से हम, यूं ही डगमगा गए थे रास्ते से हम, वरना संभलना हम भी जानते थे, वरना संभलना हम भी जानते थे, ठोकर भी लगी उस पत्थर से जिसे अपना खुदा मानते थे। मैं सर पे ही हैं ये पंक्तियाँ, बताऊंगा आपको थोड़ा सा। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक जी और उनके कुछ शिष्य भ्रमण के लिए जाते हैं और जैसे ही वो किसी गांव में जाकर के रुकते हैं तो बहुत से गांव के लोगों ने उनका बहुत सारा सम्मान किया, सत्कार किया और उनको प्यार और प्रेम दिया, जैसा आज हम सर को दे रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे ही गुरु नानक जी के जो शिष्य थे उन्होंने उनसे कहा कि हे सर, मतलब उन अपने उससे गुरु नानक जी से कि हे श्रद्धेय गुरु, इनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ 2 शब्द बोलिए। तो उन्होंने गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से गांव वालों से कहा कि आप उजड़ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा तो वहाँ जो शिष्य थे उनके, वो सोच में पड़ गए और वो सोचने लगे कि जिन लोगों ने इतना सम्मान किया और इतना सत्कार किया, उनके लिए सर ने ये कहा कि उजड़ जाओ। उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे चलते हैं और किसी दूसरे गांव में जाकर के ठहरते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों ने न कोई सम्मान किया, न कोई सत्कार किया और मतलब उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया। तो उसके बाद में फिर उनके शिष्यों ने कहा गुरु नानक जी से कि सर कुछ शब्द आशीर्वाद स्वरूप इनको भी बोलिए। तो गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि आप बसे रहो या आबाद रहो। ये सब सुन कर के और उनके शिष्य फिर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने न कोई सम्मान किया, न कोई सत्कार का किया और फिर भी इन्होंने ये कहा कि आप आबाद रहो या बसे रहो। इसके बाद शिष्य लगातार उनसे प्रयास करते रहे गुरु नानक जी से जानने का कि ये शब्द उन्होंने क्यों कहे हैं। तो उन्होंने गुरु नानक जी ने उनके शिष्यों को बताया कि जिन लोगों ने हमारा सम्मान किया था, सत्कार किया था, उनके लिए मैंने ये शब्द इसलिए यूज किया है उजड़ जाओ, कि ये लोग यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे ही अपने जैसे लोगों को बना देंगे, जैसा सर के लिए कहा जाता है। इसीलिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं अनंत सर से कि वो जहाँ भी जाए इसी तरह से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। और जो लोग जिनके लिए उन्होंने कहा था कि आबाद रहो, बसे रहो, जो लोग जैसा करते हैं, जैसा किया था उन्होंने कि कोई सम्मान नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया, उन लोगों को वहीं पे ठीक है जहाँ वो हैं। अगर वो और कहीं जाएंगे अदरवाइज अपना जैसा ही सबको बना देंगे। इसलिए आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम एक स्कूल लेक्चरर के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो क्या है, सब एक शिक्षक ही हैं। इसलिए सर के मार्गदर्शन जो सर ने हमें बताया है उस मार्गदर्शन पर चलते हुए सर के विचारों का आगे भी प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ मैं अपने यथास्थान पर जाता हूँ। सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लग गया? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही?
तो पहले तो सर को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप तो 150 साल जियोगे वैसे हम रहे ना रहे। तो सर के लिए 2 पंक्तियां हैं। सर, ना आसमान से टपकाए गए हो ना ऊपर से गिराए गए हो, ना आप आसमान से टपकाए गए हो ना आप ऊपर से गिराए गए हो। आजकल कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग, आप तो ऑर्डर देकर मंगाए गए हो। तो कुछ गाने की पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, आप साथ में गुनगुनान मेरे साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सर का तो हो गया, आपके लिए भी कुछ कह दें। विद्यार्थी हो आप सब, तो उन्नति चाहने वाले विद्यार्थियों को अधिक सोना, ऊँघना, भय, क्रोध और आलस्य और काम को आगे टालना, ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। थैंक यू। मंच पर बहनों की भागीदारी कम रही है। यहाँ पर बहनों की भागीदारी कम रही है मंच पर। यह सकारात्मक मंच है, इस पर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कम से कम बहनें भी अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाएं। लग जाएगा। हेलो, सर को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, किताबें लगते रहे, अच्छी किताबें, ताकि हम आगे जाके देखें तो सर की किताबें पढ़े, हमारे जीवन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या और से संबंधित। मैं थोड़ा ही बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन आप उसमें समझना। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, सरकसी का परचम लहरा दो, सरकसी का परचम लहरा दो, गर्दिश में आवे फिर अपनी, सरपसी का परचम लहरा दो। बस, हंसने की बात नहीं है, एक आओ, यहाँ हिम्मत कम होती है, पैर कांपते, हंसल आती है। मैं सबसे पहले तो सर को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खिलखिलाते रहे और सबको यही ऐसी तरह से ही खुशियाँ बांटते रहे। मैं कुछ 2 पंक्तियाँ गाना चाहती हूँ, महात्मा गांधी जी की कही हुई है प्रीत जहाँ की रिश्ता, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता।
काले गोरे का भेद नहीं हो, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और न आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता। धन्यवाद। हेलो, देखिए अपन यहाँ लगभग 300 लोग बैठे हैं। आप 300 हैं, एक मैं 301, और मंच पे सन्नाटा है। तभी मैं कह रहा था कि आप बोलने की कुव्वत रखेंगे तो आपको सुनने वाले 1000 मिलेंगे। तो वाकई में आप देखेंगे सुनने वाले ज़्यादा है और बोलने वाले कम है। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? सबसे पहले सभी भाई और बहनों को मेरा राम राम। और आज सर का बर्थडे है तो मैं कुछ 4 लाइन सर के बारे में पेश करना चाहूँगा कि आज इस तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये राजनीति विज्ञान की अदालत हमारे प्रिय गुरुदेव बेनीवाल सर को धारा 30 नवंबर 2023 के तहत जीवन भर खुश रहने की सजा सुनाती है। तो सर के लिए है कि जो सर पढ़ाते हैं तो जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उनके लिए कि हमारे मन को प्रफुल्लित कर रही हैं आपकी आंखें, हमारे मन को प्रफुल्लित कर रही हैं आपकी बातें, इस अंधेरे को प्रकाशित कर रही हैं आपकी बातें। और पढ़ा है आपकी बातों का भूगोल हमने भी, पढ़ा है आपकी बातों का भूगोल हमने भी, एक नया इतिहास अंकित कर रही हैं आपकी आंखें। तो आप समोसे और कचौड़ी का आनंद लीजिए। और कुछ अपने देशभक्त होते हैं जो सरहद पे फौजी होते हैं, उनके लिए कुछ 4 लाइन सुनाना चाह रहा हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। कि मैं सत्य का हूँ सारथी, सनातन का उजागर हूँ, मैं सत्य का हूँ। प्लीज भैया साओ भैया। कि मैं सत्य का हूँ सारथी, सनातन का उजागर हूँ, मोहपासी सागर को समाने वाले, मोहपासी सागर को समाने वाले चिंतन का गागर हूँ। मैं रामधारी का राम और दिनकर का दिन लिखता हूँ, मैं वो प्रेम नहीं जो तुमको होटल ओयो में दिखता हूँ। मैं रामधारी का राम और दिनकर का दिन लिखता हूँ, मैं वो प्रेम नहीं जो तुमको होटल ओयो में दिखता हूँ। अरे मेरा प्रेम है प्रबल तपस्या, मेरा प्रेम है प्रबल साधना, इसी प्रेम की खातिर जुड़ी हुई है जनमानस की सबल भावना। अरे यही प्रेम तो देश प्रेम है जो सर चढ़कर बोलता है, इसी प्रेम की खातिर सरहद पर फौजी का खून खौलता है, इसी प्रेम की खातिर सरहद पर फौजी का खून खोलता है। इसी प्रेम के कारण राणा का चेतक कभी रुका नहीं, इसी प्रेम के कारण, मैं भैया भरतपुर कहूँ तो सुन लो। इसी प्रेम के कारण राणा का चेतक कभी रुका नहीं, इसी प्रेम के कारण लोहागढ़ के सूरज का कभी सूरज झुका नहीं। और इसी प्रेम के कारण पन्ना निज पूत बलिदान चढ़ाती है, इसी प्रेम के कारण राणा शीश कटा युद्ध भूमि भिजवाती है। और कटा दे जो शीश सरहद पर, उसे हम शक्ति कहते हैं। और आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, मेरे प्रेम को तो लोग देशभक्ति कहते हैं।
हेलो। पहला तो मैं सर ने जन्मदिन री घनी घनी शुभकामनाएं देऊं। पहला तो मैं आज इन दिन सर ने जन्मदिन री घनी घनी शुभकामनाएं देऊं। इन धरती पर माने अभिमान हो, इन परिवारा प्राण हो, धरती भारत देश री, हो धरती राजस्थान री, हो धरती जयपुर शहर री। आवाज से भी। हेलो। आदरणीय सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन पर मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। खुशी से बीते हर दिन, सुहानी हर रात हो, जिस तरफ हमारे गुरुदेव के चरण पड़े वहाँ पर फूलों की बरसात हो। आज सर के जन्मदिन पर मेरे जो भी भाई बहनों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने, क्योंकि बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन थोड़ी सी एक कमी रह गई कि इस व्यवस्था में जब 4 चांद लग जाते, जब तेजल सुपर डुपर पर सर का डांस हो जाता। सर, आपके डांस के बगैर तो शायद आपका बर्थडे सूना सूना लग रहा है। उसको प्लीज़ थोड़ा पूरा करने की कोशिश करें। समय का अभाव है, क्योंकि हम वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज कर नहीं सकते, और आपका डांस देखे बगैर हम आपका बर्थडे विश कर नहीं सकते। मैं गुरुदेव के लिए अब 2 शब्द कहना चाहूँगी। सर, आपने हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और आपके इस ज्ञान से हम पुष्प से लेकर एक वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और आपके पढ़ाए हुए ज्ञान से हम अपनी मंजिल को बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। तो मैं विजेंद्र भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का तेजल सुपर डुपर सॉन्ग चलाया जाए। हम सब सर, आपके बर्थडे पर हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि जैसा आपका बर्थडे का दिन गुजरे, आपकी लाइफ का हर दिन बर्थडे जैसा खूबसूरत हो। धन्यवाद। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? पीछे वाले मेरे साथी, आवाज़ आ रही है? तो सबसे पहले तो गुरुदेव को नमन प्रणाम। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो पढ़ाया है 5-6 महीनों में, और 2-3 महीने और सर पढ़ाएंगे अभी, तो बहुत ही आनंद महसूस किया हमने। और मैं आज आपको प्रेम पर कुछ कविता सुनाना चाहूँगा, क्योंकि सर पूरे दिन प्रेम की बातें करते रहते हैं सर हमारे। और जो सर और मैडम में जो प्रेम है वो हम सब जानते ही हैं, किसी से भी अछूता नहीं रहा है वो। तो अब मैं कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। पहले, सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। मुझे खांसी हो रही है, अगर थोड़ा गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है? आप प्रणाम बड़े बुजुर्गों को, छोटों को नहीं, जो मेरे से बड़े उम्र में, उनको सबको प्रणाम। हाँ, तो स्टार्ट करता हूँ कि ख्वाब शबाब शराब क्या है, ख्वाब शबाब शराब क्या है, उधार है ज़िंदगी तेरा हिसाब क्या है, और सब कुछ बाकी है यहाँ तेरी खुशी में, तू यहीं मैं यहीं फिर खराब क्या है। मुस्कुराहट है चेहरे पर, खुश तो नहीं हो,
जिससे मोहब्बत थी तुम वो तो नहीं हो, मुस्कुराहट है चेहरे पर खुश तो नहीं हो, जिससे मोहब्बत थी तुम वो तो नहीं हो। एक हादसा था जो हादसा बन खत्म हुआ, एक हादसे में खत्म हुआ तुम वो तो नहीं हो। कहे या अनकहे से लगते हो, इस शहर में भी अपने से लगते हो, और कुछ ना बदला यहाँ तुम्हारे सिवा इश्क में, तुम जरूर कुछ बदले बदले से लगते हो। ये मेरी खुद की लिखी हुई है। और एक और आपको लाइन सुनाऊंगा कि स्वार्थ देखकर, रुको 2 मिनट, मैं भूल गया, लिखी हुई मेरी है पर मैं भूल जाता हूँ। मंजिल देखकर कदम मुड़ जाया करते हैं, स्वार्थ देखकर लोग जुड़ जाया करते हैं। मंजिल देखकर कदम मुड़ जाया करते हैं, स्वार्थ देखकर लोग जुड़ जाया करते हैं, और उम्मीद ना करो इन खोखले वादों से, दाना खाकर पक्षी उड़ जाया करते हैं। थैंक यू सर। हमारी लैंग्वेज में। हेलो, पहले तो सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता पेश करने जा रहा हूं आपके सामने, है तो किसी और की मगर मैं अपने शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन ही राते मोर लुट गया, घिस घिसरी का तन चंदन। इस धरती से उस अमर तक 2 ही चीज गजब की है, एक तो सर का पढ़ानापन है और एक दूसरा सर का बोलापन। एक और बोलता हूँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कड़ी है कि तू मुझसे दूर कैसी है, कि मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कि तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। धन्यवाद। और कोई भाई अपनी कविता या गाना कोई प्रस्तुत करना चाहे? आप आओ, एक बार अपनी कविता पूरी कर दो। अच्छे से लगाओ भैया, ये फ्लैश टाइम। सबसे पहले तो मैं सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जन्मदिन के एक खास लम्हे मुबारक, जन्मदिन के एक खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए, तमाम खुशियों की वो हंसी सौगात मुबारक। ये जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है, ये जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था। क्रूर भक्त राजा को मिट्टी में मिला डाला था। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा से ही तो दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक की निंदा से ही तो दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाता है, शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाता है। शिक्षक की अनदेखी से वो ही रावण भी कहलाता है, शिक्षक की अनदेखी से वो ही रावण भी कहलाता है। ये कारवां शुरू ही ना हुआ होता, ये कारवां शुरू ही ना हुआ होता, अगर आज ये सफ़र हमारे यहाँ तक पहुँचा ही ना होता, अगर आज के दिन इन सर का अवतरण यहाँ दुनिया में हुआ ही ना होता। हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
हेलो सर, पहला तो था ना हैप्पी बर्थडे टू यू। पिछली बार होच पोच होगी, भूल गई मैं। जो कविता अधूरी रह गई थी वो बोल रही हूँ मैं दोबारा। अब सही आवाज नहीं। अब थाल पूजा का लेकर चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, अब ये पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, दिल की धड़कन के स्वर जो तुम्हारे हुए, दिल की धड़कन के स्वर जो तुम्हारे हुए। बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, दिल के स्वर, दिल के धड़कन के स्वर जो तुम्हारे हुए। बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से ना नापो डगर, डगमगाते डगों से ना नापो डगर। देखिए देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी। नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी। नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी। फेंकिए रात रानी लगा लीजिए, जुगनुओं तुम दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं तुम दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफ़र है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ एक बार। अब कई लड़के और लड़कियां जब एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते ना, तो इशारों में प्रेमी प्रेमिका की तरफ देख के बोलता है, जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, जो भी कहना है कह दीजिए बेझिझक। उंगलियों से ना उंगलियों को मोड़िए, जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक। उंगलियों से नयूं उंगलियों मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय। पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थैंक यू। आओ निकिता।
हेलो सर को मेरा प्रणाम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। सर मेरे लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है और 18 अक्टूबर से मैं छुट्टी पे ही थी। कल ही मैं क्लास में आई थी, आज मॉर्निंग में मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी। रियलिटी मुझे पता नहीं था कि आज सर का बर्थडे है। गगन मेरे साथ आता है तो गगन ने मुझे रास्ते में बताया कि आज सर का बर्थडे है। और कल हम दुर्लभ जी जाके आए थे, गगन मेरे साथ गया था। तो सर जब स्वास्थ्य जाता है तो इंसान 50% टूट जाता है। तो मैं एक ही बात कहूँगी मेरे भाई और बहनों को कि चरित्र को 100% रखो। जब चरित्र चला जाता है तो इंसान 100% चला जाता है। स्वास्थ्य आज मैं 1-1.5 महीने से बीमार हूँ, फिर भी मैं हिम्मत करके वापस जयपुर आई हूँ। मैं 1 महीने से घर ही थी। लेकिन एक ही बात कहूँगी कि सभी भाई बहनों को कि अपने आप को 100% रखना है तो करेक्टर पे सबसे ज़्यादा करेक्टर मैटर करता है। सर एक छोटा सी गज़ल है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है। कुछ खो कर पाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गगन आगे आना एक बार। हम डिपार्टमेंट में 2017 से 19 में हमने MA किया है साथ में। तब से गगन ने हमेशा हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, कभी ये कहती हूँ कि गगन तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो गगन यही कहता है दीदी पढ़ाई अपनी जगह, आपका स्वास्थ्य अपनी जगह, हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। यहाँ तो हार्ट बीट ही बहुत तेज हो रही है। चालू। सर आज पहली बार मंच पे आई हूँ, थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है।
सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन है तू तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, जहाँ भी देखे तुझको ही पाए, इन लबों पे बस तेरा तेरा ही नाम हो, इन लबों पे बस तेरा तेरा ही नाम हो, जहाँ भी देखे तुझको ही पाए। अगर आप में से और कोई आना चाह रहा है तो आए ना। आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आवाज आवे, आवाज आवे गई। मैं तो करूं दिन रात मेहनत, कद कद कुण को टेम आई वो तो सांवरो ही जाने। मैं तो मारा हक्की चाहूं, कुण ने कितनी रोटी मिलसी वो तो सांवरो ही जाने। मैं तो कर्म करूं धूल कुंडरो भाई वो तो सांवरो ही जाने। मैं राजी राजी बतला लूं, काई कट सिमट जासी और जिंदगी वो तो सांवरो ही जाने। देखिए, आप वंचित मत रह जाना ना। जिनको नहीं आया है आप खा के जाए ना, समोसे खा के जाए, कचौरी खा के जाए। तो हेलो, आज मुझे ये पहले पूर्व कल्पना नहीं थी कि आप मेरे बर्थडे का जो आयोजन है ना इस प्रकार करेगा। मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इतना स्नेह दिया। एक शिक्षक के जीवन में यही एक थाती है जो उसके साथ चलती है। ये जीवन की यादें हैं, ये ताज जिंदगी रहेगी। हर एक बर्थडे जब भी मेरा आता है तो मैं फिर उन आपको याद करूंगा कि आपने कैसा मनाया था उसको। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका समर्पण और आपने जो शालीनता से ये सारा कार्य किया, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। आपका प्रेम और स्नेह मेरे प्रति ऐसा ही बना रहे, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ना इन सब के योग्य हूँ या नहीं। बहन आई थी कि चरित्र है ना ये सबसे बड़ा होता है। अब मुझे नहीं पता इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, मर्जी आए तो खेल लिए, मर्जी आए तो हंस लिए, मर्जी आए तो नाच लिए। बहुत सारे बंधन स्वीकार नहीं होते। ठीक है, जीवन रिदम में चल रहा है। आप भी ना जीवन को ऐसे रिदम में चलते रहना। इसको किसी भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर खींचने की कोशिश मत करना। इसको अतियों की तरफ मत लेके जाना। अतियां दोनों तरफ की, या तो बहुत ज़्यादा आप टिपिकल कर लें अपने जीवन को और या बहुत ज़्यादा आप डाउन कर लें। ऐसा मत करना। इसको ना मध्यम मार्ग के ऊपर रखना। जीवन है वाकई में आनंददायक है।
इसके लिए थोड़ा सा आप प्रयास करें, और जिस दिन पेट भरने की व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जीना शुरू कर दें। अभी से सोचना शुरू कर दें कि ना मेरे जीवन के सौपन क्या है, मैं आया क्यों हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, और एक टारगेट डिसाइड कर लें आपके जीवन का। आपको घूमना है, फिरना है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, जो कुछ भी करना है, बस उसके लिए थोड़े से आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आप औरों से थोड़े से ज़्यादा प्रयास करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं आगे उनसे। तो मैं मेरे बर्थडे के ऊपर जो आपने आयोजन किया, मेरे लिए यही संदेश है कि आपका बर्थडे भी ऐसा ही मनाया जाए। आपके विद्यार्थी हैं वो आपसे, आप मुझसे जितना प्रेम करते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा आपके विद्यार्थी आपसे प्रेम करें। आपका जीवन भी ऐसा ही हंसता खेलता हो जैसा आपने मेरा जीवन कर दिया है। पढ़ने पढ़ाने का आनंद है ये आपको फील तब होगा जब आप विद्यार्थियों के बीच जाएंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, जब उनका आपको प्रति प्रेम मिलेगा, जब समर्पण होगा, वो तब आपको पता चलेगा कि शिक्षक का जीवन कितना आनंददायक है। तो ऐसे जीवन को, मेरे को जो आनंद बनाया, इसको जीने लायक बनाया, वो आप सब है। तो आप सबका पुनः तहे दिल से आभार कि आपने मेरे प्रति इतना स्नेह आज प्रदर्शित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं सुनो थोड़ी सी मैं ये कह रहा था कि ऊपर है ना क्लास चल रही है? तो एक बार सुनो, फिर एक बार सुनो। आप है ना ऐसा करते हैं, अपन नाच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे अपने जगह खड़े हो जाओ एक बार, आप खड़े हो जाओ एक बार, हो गए। अब आप बोलना मत, ये जो साउंड आएगी ना अपन इसी पे नाच लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सारे नाच लेंगे ना। आप नीचे ही खड़े रहो, नीचे बेंच पे मत आना। ए मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे, बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी लाज। ए मारो तेजल सुपर डुपर, ए मारो तेजल सुपर डुपर, बैठो लीलन घोड़ी ऊपर जसरियो नागोरी सरदार रे। ए मारी नस नस महीने बसरियो, मारी रग रग महीने बसरियो, मारो खरनाल्या सरकार रे।
ए मारो तो रखवा